हमने परमात्मा शब्द सुना था, इसको भाषा भिन्न करके कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है। और इस बात की सभी गवाही देते हैं कि वो शक्ति बहुत प्रबल है। राजा लोगों को हम संपन्न मानते रहे, मानते हैं। एक निर्धन नागरिक राजा को बहुत बड़ा पावरफुल मानता है, और राजा पर भी जब आपत्ति आती है तो वो भी किसी अपनी जैसी भी परंपरा में जन्मा है, अपने अल्लाह, खुदा, गॉड, राम, रब भगवान की ही शरण में पहुंचता है। यानी अपने राजकाज में जब उसको भी कोई दिक्कत आती है, वो तो सक्षम माना जाता है पृथ्वी पर, वो भी परमात्मा की खोज करता है, उससे राहत चाहता है। लेकिन वो परमात्मा, इसे सिद्ध है कि वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, और वो भी दे सकता है जो राजा नहीं दे सकता, जो राजा को भी के पास भी वस्तु नहीं है। राजा क्या नहीं दे सकता, क्या दे सकता है? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम सोचते थे मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दे दी। नहीं, रोजगार भी परमात्मा देता है। करे करा वैसाइया मन में लहर उठा, और दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। जो कुछ भी करता है भगवान करता है। वो करता कैसे है कि पहले वो शुभ संस्कार बनवाता है और फिर उसको राहत देता है। तो शुभ संस्कार बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना से। शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति हम करेंगे मर्यादा में रहकर, तो शास्त्र अनुकूल साधना में सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, और सतगुरु बताता है फिर शास्त्र अनुकूल साधनाएं। तो जब तक हमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलती है और हमें कुछ राहत कहीं से हम महसूस कर रहे हैं, किसी देव, इष्ट या संत के खेमे में जाकर, उनके पास जाकर के, या किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य अधिकारी से, या किसी सेठ फैक्ट्री मालिक से, हम ये सोचते